आज के युग में बढ़ती सफलता को हासिल करने की होड़ में लोगों के लिए सफलता पाना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। पर जो लोग एक बार ठान लेते हैं वह तो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहते हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो और शायद शुरुआत भी अभी से कर दी हो। जैसा आप सभी जानते हैं कि हर कोई जीवन में सफलता पाना चाहता है, इसलिए लोगों के पास हमेशा एक सपना होता है जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम सफलता पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो कई बार हम कई कारणों की वजह से अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। कभी कभी हम बहुत सारे संघर्ष, समस्याओं और असफलता के कारण अपने लक्ष्य को बीच में छोड़ देते हैं और कभी कभी हमारे अगल बगल के लोग हमें उकसाते हैं और ध्वस्त भी करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको यह याद रखना है कि चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, आपको कभी भी हार नहीं मानना है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों का सामना किया है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है और इसका सामना प्रत्येक इंसान को करना होता है। सफलता सभी को अच्छी लगती है। हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आने पर उसे लगता है कि उसके सारे रास्ते में बहुत बड़ी बाधा आ गई है और उसके सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, जिस कारण से वह हतोत्साहित हो जाता है। उसे लगता है उसके प्रयास बेकार चले गए। अधिकांश लोग के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन दूसरी ओर दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानी, लगातार अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहे, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह हार रहे हैं। मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर नहीं सकता। उसका मन हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वह अपार क्षमता होने के बावजूद कभी जीवन में सफल नहीं हो। तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल भी करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। खुद को असफल होने का कोई विकल्प ही मत दीजिए। डरे नहीं, कोई भी समस्या की क्षमता से बड़ी नहीं है। हमेशा इस बात को दिमाग में रखें, क्योंकि लहरों से डर का नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी जीवन में हार नहीं होती। जी हाँ मित्रों, आप लगातार कोशिश करते रहें, सफलता आपको एक दिन अवश्य ही मिल जाएगी। आपको तब तक हार नहीं माननी है जब तक आप लक्ष्य को पा नहीं लेते। जब आप कभी थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। यह एक महत्वपूर्ण और प्रेरक पंक्ति है जो हमें अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी जीवन में चुनौतियों और तनाव के साथ अपना सामना करते हैं। इस भागम भाग से भरे जीवन में कई बार हम थक जाते हैं और एक छुट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें हार मानने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। धैर्य और संघर्ष के साथ ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम किसी भी मुश्किल स्थिति में खड़े रहें और संघर्ष करें। हारने के बजाय हम आगे की तरफ दौड़ना चाहिए। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, हमारे कौशलों और कार्यगुजारी को विकसित करता है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायता करता है। जब हमें कभी थकान महसूस हो तो थकान को मिटाने के लिए आवश्यक आराम कर लेना चाहिए। थकान शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है। जब हम थक जाते हैं तो हमें समय और स्थान देना चाहिए जहां हम आराम कर सकते हैं। यह हमारी ऊर्जा को बहाल करता है और हमें ताजगी प्रदान करता है, ताकि हम फिर से संघर्ष कर सकें। हार मानने से बचें, क्योंकि हर कोई विजय नहीं हो सकता। हमारी आंतरिक जीत और सफलता की भावना हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करती है। जब हम हार मानते हैं तो हमारी सोच, आत्मविश्वास और सामरिकता प्रभावित हो सकती है। हमें खुद को विश्वास योग्य बनाना चाहिए और जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। सफलता का रहस्य यही है, संघर्ष करना। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारी सामरिक और आत्मिक शक्ति जाग उठती है। हम अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने लगते हैं। हमारी संघर्षशीलता हमें सफलता की ओर ले जाती है और हमारे आसपास के लोगों को
प्रभावित करती है। इस बात को अपने दिमाग और मन में पूरी तरह से बैठा ले कि संघर्ष करें, थक जाएं और आराम करें, लेकिन जीवन में हार कभी मत माने। यह एक प्रकार का मार्गदर्शन है जो हमें संघर्ष की भूमिका को समझाता है। हमारे जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां और अवसर आते जाते हैं और हमें उनसे संघर्ष करना होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं और हम थक जाते हैं, यह स्वाभाविक भी है, लेकिन हमें दृढ़ता और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमें अपनी सीमाओं को पार करने और असाधारण सफलता की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। अपनी मेहनत और संघर्ष को सामर्थ्यपूर्ण बनाएं और हमेशा अपनी जीत की उम्मीद रखें। इसलिए मित्रों, याद रखें कि जब भी आप बहुत थक जाएं, या तो फिर यूं कहें कि थक के चूर हो जाएं, तो थोड़ा रुक कर आराम तो कर ले, लेकिन कभी हार मत माने। तभी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। आपने कभी बहती हुई नदी को गौर से देखा होगा तो महसूस किया होगा कि वह बड़ी तेजी के साथ अपने उद्गम स्थल से बहना शुरू करती है और शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है। कभी कभी रास्ते में कई सारी मुश्किलें आ जाती है, पर उन हजार बाधाओं के आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। हाँ, कुछ जगह पर उसकी रफ्तार अवश्य कम हो जाती है, लेकिन वह कभी रुकती नहीं। अपनी कल गुंजध्वनि के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो वह अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। आपको भी उसी नदी की तरह बनना है जो किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेंगे। हमारी यही जिंदगी में होती है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, कभी हार नहीं माननी है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, यदि कहीं रुके तो और असफलता निश्चित है। इसलिए आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है, कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं देना है, क्योंकि आज थोड़ी मुश्किल है तो कल थोड़ा बेहतर होगा। बस ऐसे ही उम्मीद के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना है और भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। धरती पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जब आप लगातार प्रयास करते रहते हैं और हार को स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई आपको कभी हरा नहीं सकता। यह अर्थ है कि जब आप संघर्ष करते रहते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आपका मनोबल और संघर्षशीलता आपको अविश्वसनीय सफलता तक पहुंचा सकता है। इसलिए जीतने की उम्मीद रखें और हारने के बारे में सोचने की जगह बिल्कुल दिमाग में न दें। संघर्ष के लिए तत्पर रहें, यह आपको अवसरों की ओर ले जाएगा और आपकी सफलता की सीमाएं परेशान करेगा। अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। यह एक मजबूत प्रेरणादायक बयान है जो हमें सामरिक और व्यक्तिगत जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह अभिप्रेत सेंटेंस हमें बताता है कि हमारी मनोबल और सामरिक प्रतिभा की शक्ति, जब हम किसी चुनौती के साथ लड़ते हैं तो हम किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। प्रत्येक इंसान के जीवन में हार जीत एक आम अनुभव होता है। हर कोई कभी न कभी किसी चीज में हार जाता है, लेकिन हमारी प्रतिस्पर्धा, भाव, लगन और समर्पण हमें पुनः उठने और जीतने की क्षमता प्रदान करते हैं। जीवन में हार को स्वीकार करने के बजाय हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हार हमें सिखाती है कि हम अपनी कमियों पर काम करें और मजबूतियों को और बढ़ावा दें। हमें विफलता को एक सीख के रूप में ग्रहण करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए ताकि हम अगले प्रयास में बेहतर कर सके। हारने की भावना हमेशा निराशा में डालती है और हमारे खुद के आत्मविश्वास को कम करती है। यह हमारे सामरिक और व्यक्तिगत विकास को रोक सकती है। इसलिए हार के बजाय हमें संघर्ष करना चाहिए। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति और सामरिक प्रतिभा फिर से जाग उठती है। संघर्ष हमें नए अवसर, नए कौशल विकसित करने और महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करने का मौका देता है। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश भी करते हैं। जीतने की ताकत हमारे अंदर ही होती है। हमें अपने सपनों, लक्ष्यों और उच्चतम मानदंडों के प्रति विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपनी सीमाओं को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी सीमाओं को विस्तारित करते हैं और नए राहों तक पहुंचते हैं। यह खुद की सीमाओं को परिभाषित करने की एक मान्यता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हार की भावना कई तत्वों से प्रभावित हो सकती है, जैसे कि डर, निराशा, निर्भरता और आत्मविश्वास की कमी। हमें इन तत्वों के साथ निपटने
और सकारात्मक मार्ग का चयन करने की जरूरत होती है। हमें खुद को एक सशक्त और निर्भर व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए और खुद के क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। हमें खुद को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और विफलता को अपनी प्रगति के एक साधन मानना चाहिए। संघर्ष और सफलता स्वाभाविक अंग है। हम अपने आसपास देखते हैं कई महान व्यक्तित्व और उद्यमी ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें पराजित भी किया है। समस्याओं और चुनौतियों से निपटने का महत्वपूर्ण तत्व है हमारी मानसिक दृष्टि। हमें सकारात्मक की दृष्टि से चुनौतियों को देखना चाहिए और उन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। हमें यह सोचकर बढ़ना चाहिए कि यह एक मौका है हमारी प्रगति का, एक मौका हमारी क्षमताओं का निर्माण करने का और अवसरों को आगे बढ़ने का। इस तरह अगर हम हार को स्वीकार नहीं करते हैं और संघर्ष करते रहते हैं तो हमारी संघर्षशीलता, आत्मविश्वास और मनोबल हमें असाधारण सफलता तक पहुंचा सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहना चाहिए और हमेशा जीत की उम्मीद रखनी चाहिए। इससे हम अवसरों को प्राप्त करते रहते हैं और अपनी सफलता की सीमाओं को पार करते रहते हैं। इसलिए हमें हार मानने के बजाय संघर्ष करनी चाहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक आप हार नहीं मानेंगे, जब तक आप मैदान में डटे रहेंगे, तब तक आपकी विजेता बनने की 100% संभावना बनी रहेगी। जिंदगी के मैदान में कभी प्रयास करना मत छोड़िए। बार बार गिरो लेकिन फिर से उठकर खड़े हो जाओ। कभी हिम्मत मत हारो, कभी अपना आत्मविश्वास मत खोना, बस डटे रहना। क्योंकि अगर आज अंधेरा है तो हो सकता है कल यह अंधेरा और भी गहरा हो जाए। लेकिन यह विश्वास कीजिए, परसों उजाला जरूर होगा और तब यह अंधेरा भी हमेशा के लिए दूर हट जाएगा। जब हम सही रास्ते पर चल रहे हो और हमें अपनी मंजिल करीब नजर आती हो तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। पर जरूरी नहीं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के छोटे छोटे रास्ते को भी दूरी तय करनी पड़ती है और कई बार उस दूरी में रास्ते बंद हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है या हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन हमें हार नहीं माननी है और एक नया रास्ता चुनना है और किस्मत को यह बताना है कि हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि रुक जाएंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी और जिसको कोई रास्ता नहीं मिलता वह थक कर हार मान जाता है और उसी रास्ते पर एक जगह खड़ा होकर खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। जरा गौर से सोचिए, हर खेल किस्मत का है या फिर हाथों की लकीरों का नहीं। सच तो यह है, बिना हाथ वालों की भी किस्मत होती है। किसी को कुछ पता नहीं कब क्या होगा, हमें बस अपनी किस्मत खुद बनानी है। आपको जीवन के इस मैदान में एक कुशल खिलाड़ी के जैसा डटे रहना है। हो सकता है कि कोई और सफलता मिल जाए, लेकिन कोई भी एक और सफलता आपके जीवन को और आगे सफल बना सकती है। इसलिए फिर से उठो और ऐसी छलांग लगाओ कि सारी दुनिया आपके मुट्ठी में हो जाए। जी हाँ मित्रों, मुझे उम्मीद है आज का कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।